देश की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, एयर इंडिया नए हेल्थ और फिटनेस कंप्लायंस नीति लागू करने जा रही है, जिसका सीधा असर होगा केबिन क्रू की ड्यूटी रोस्टर और सैलरी पर। बता दें कि इस नीति के तहत तय बॉडी मास इंडेक्स मानकों से बाहर रहने वाले कर्मचारियों को डी रोस्टर किया जा सकता है और उन्हें सैलरी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, एयर इंडिया ने अपने केबिन क्रू सदस्यों की सेहत और फिटनेस को लेकर एक नई स्वास्थ्य एवं फिटनेस नीति जारी की है, जो 1 मई 2026 से लागू होगी। इस नीति के तहत बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर क्रू की जांच की जाएगी और अगर कोई क्रू सदस्य तय सीमा से बाहर पाया गया तो उसे उड़ानों से हटाया जा सकता है या फिर बिना वेतन के रखा जा सकता है और दोबारा फ्लाइट भरने से पहले फंक्शनल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। बता दें कि ये सभी अस्थायी और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले केबिन क्रू पर लागू होंगे। इस नए नियम के अनुसार 18 से 24.9 के बीच बीएमआई को नॉर्मल माना गया है। वहीं अगर बात करें इस नियम के मुताबिक बीएमआई पैरामीटर की, तो अगर किसी का बीएमआई 18 से कम है तो उसे अंडरवेट माना जाएगा। हालांकि ऐसे मामलों को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जाएगा, लेकिन संबंधित क्रू सदस्य को मेडिकल जांच और फंक्शनल टेस्ट पास करना होगा। वहीं 25 से 29.9 के बीच बीएमआई वाले कर्मचारियों को ओवरवेट कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी के लोग भी फंक्शनल आकलन पास करने पर काम जारी रख सकते हैं, लेकिन 30 या उससे अधिक बीएमआई को मोटापा माना गया है और इसे नए नियम के तहत एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। और इस हिसाब से इसमें जो कर्मचारी अंडरवेट या ओवरवेट पाए जाएंगे उन्हें डी रोस्टर कर फंक्शनल आकलन के लिए भेजा जाएगा और अगर वे इस टेस्ट में असफल होते हैं तो उन्हें तब तक बिना वेतन पर रखा जाएगा जब तक वे तय मानकों को पूरा नहीं कर लेते। वहीं मोटापा की कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों के लिए तुरंत डी रोस्टरिंग और वेतन रोकने का भी प्रावधान किया गया है और उन्हें एक तय समय सीमा के भीतर अपना बीएमआई निर्धारित सीमा में लाना होगा। खबरों की माने तो इस बाबत कर्मचारियों को भेजे गए मैसेज में एयरलाइन ने यह कहा है कि इस पहल का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कर्मचारियों को सही वजन बनाए रखने की प्रक्रिया से परिचित कराना है। जी हाँ, एयरलाइन का कहना है कि यह कदम क्रू की सेहत सुधारने, कल्याण सुनिश्चित करने और उड़ान के दौरान आपात स्थितियों से निपटने की पूरी क्षमता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। वहीं बीएमआई के आधार पर जो 4 श्रेणियां बांटी गई हैं वो इस प्रकार है। सामान्य रेंज 18 से 24.9 यह आदर्श माना गया है। ऐसे क्रू बिना किसी अतिरिक्त जांच के उड़ान भर सकते हैं। दूसरा, कम वजन 18 से कम, मेडिकल जांच और फंक्शनल असेसमेंट पास करने के बाद ही ड्यूटी पर वापसी संभव। तीसरा, अधिक वजन 25 से 29.9, फंक्शनल असेसमेंट पास करना जरूरी होगा, अन्यथा ड्यूटी प्रभावित। चौथा, मोटापा 30 या उससे अधिक, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पूरी तरह अस्वीकार्य, तुरंत ड्यूटी से हटाना और वेतन कटौती लागू होगा। इसको लेकर एयर इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि यह नीति क्रू सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करती है और उन्हें उनकी भूमिका की मांगों के अनुरूप तैयार रखती है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बीएमआई मानकों पर आधारित है। वहीं अगर बात करें जांच प्रक्रिया के बारे में, तो एयरलाइन अब फ्लाइट से पहले या बाद में ट्रेनिंग के दौरान या होम ट्रेनिंग अकादमी पर बिना सूचना के वजन और बीएमआई जांच कर सकती है और फिर कम वजन या ज्यादा वजन वाले क्रू को ड्यूटी से हटाया जा सकता है और उन्हें फंक्शनल असेसमेंट पास करना होगा। वहीं जांच में सफल नहीं होने वाले कर्मचारियों की वेतन कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक वो टेस्ट पास नहीं कर लेते। वहीं मोटापे वाली श्रेणी में उन्हें तुरंत ड्यूटी से हटाकर वेतन की कटौती पर रखा जाएगा और फिर 7 दिनों के भीतर ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल आदि मेडिकल टेस्ट खुद के खर्च पर कराने होंगे और इसके बाद बीएमआई सामान्य होने और टेस्ट पास करने के बाद ही उनकी काम पर वापसी हो सकती है। वहीं पहले के मेडिकल रिपोर्ट मान्य नहीं होंगे। बता दें कि इससे पहले भी एयर इंडिया में वजन और फिटनेस को लेकर सख्ती की गई है। साल 2015 में बड़ी संख्या में क्रू को ग्राउंड किया गया था। साल 2022 में टाटा ग्रुप के अधिग्रहण से ठीक पहले भी वेट जांच पर यूनियनों ने विरोध जताया था, लेकिन अब इस बार एयरलाइंस की तरफ से काफी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं।